तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। भाई, आज का एपिसोड सच में आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज कहानी में जहां एक तरफ किम डोगजा और जांग हायोंग के बीच कुछ ऐसी गहरी बातें होने वाली हैं जो सीधे आपके दिल को छू लेंगी, वहीं दूसरी तरफ मैदान में एक ऐसे महान और सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशन की एंट्री होने वाली है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े गॉड्स भी कांपते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान सन वुकोंग की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चलिए सीधे आज के इस कड़क एपिसोड को शुरू करते हैं। तो भाई, किम डोगजा ने सामने खड़े एलिन और मार्क की तरफ देखा और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ऐसे फेंक दी जैसे कोई गर्म आलू हो। वो कहता है, एलिन, मार्क, मैं इन गुलामों को तुम दोनों के भरोसे छोड़ रहा हूं, ओके? इन्हें संभालो। इसके बाद वो नन्ही ब्यू की तरफ मुड़ता है। हे ब्यू, क्या तुम कुछ देर के लिए इस चैनल को म्यूट कर सकती हो? क्योंकि मैं अब जो बातें करने जा रहा हूं वो इन जानवरों के सुनने लायक बिल्कुल नहीं है। ब्यू हमेशा की तरह अपनी ही धुन में खोई हुई थी। वो बस एक छोटा सा बाबा करती है, जैसे उसने डोगजा की आधी बात को हवा में उड़ा दिया हो। चैनल के टेम्परेरी म्यूट होते ही डोगजा जांग हायोंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है, जांग हायोंग, तुम इस वक्त एक साथ कितने लोगों से चैटिंग कर रहे हो? जांग हायोंग एकदम कैजुअल अंदाज में कहता है, अरे बस यही कोई 3 लोगों से। डोगजा अपनी भौहें उठाता है, उनमें से एक तो पक्का अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन होगा ना? बाकी के 2 कौन हैं? जांग हायोंग अपना सिर थोड़ा झुकाता है। वैसे शायद 5 लोग हैं। 5? डोगजा अपनी आंखें झपकाता है। वेट, अगर टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 9 लोग हैं। जांग हायोंग ऐसे बोल रहा था जैसे कोई मौसम का हाल सुना रहा हो। डोगजा उसे फटी आंखों से देखता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं। 9 लोग? जांग हायोंग आसमान की तरफ देखकर उंगलियों पर मैथ्स लगाने लगता है। हाँ भाई, और अगर उन लोगों को भी जोड़ लें जो बहुत स्लो रिप्लाई करते हैं तो शायद पूरे 15 लोग हैं भाई। ये सुनकर डोगजा के दिमाग की बत्ती जलती है। द अनआइडेंटिफाइड वॉल। भाई, इस दीवार की एक जानी मानी एबिलिटी थी कि ये किसी के साथ भी 1-on-1 चैट करा सकती थी। जांग हायोंग ने हाल ही में इसे ऐसे यूज करना शुरू कर दिया था जैसे उसके पास कॉन्स्टलेशन से बात करने का कोई वीआईपी रिचार्ज प्लान हो। वो पूरे स्टार स्ट्रीम सिनेरियो में किसी भी निकनेम वाले जीव को मैसेज भेज सकता था, जो कि सच में बहुत बड़ी बात थी। डोगजा हैरान होकर पूछता है, तुम एक साथ 15 लोगों से बात कर रहे हो? जांग हायोंग अपना कंधा उचकाता है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डोगजा थोड़ा जेलस होते हुए धीरे से बुदबुदाता है, यहां मुझसे साला एक बंदे से ढंग से बात नहीं होती। खैर, इस सब के बीच डोगजा उसे एक इंपॉर्टेंट काम सौंपता है। एनीवे, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से कांटेक्ट करो। हैं? किससे? जांग हायोंग किसी कंफ्यूज्ड बिल्ली की तरह अपना सिर हिलाता है। किम डोगजा गहरी सोच में डूब जाता है। वो जिस बंदे को बुलाना चाहता था उसे किसी नॉर्मल पावर से नहीं रोका जा सकता था। अंडरवर्ल्ड के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए डोगजा को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी, सिर्फ सिनेरियो में टिकने के लिए नहीं, बल्कि उन लालची कॉन्स्टलेशंस के गंदे हाथों से बचने के लिए भी। ये पक्का एक वांटेड रिवॉर्ड सिनेरियो होने वाला था और किस्मत उसे खींचकर यहां तक ले आई थी। डोगजा एक ठंडी सांस लेता है। थैंक्स किस्मत, तुम सच में बहुत बकवास हो। वो फिर से उन्हीं सब चीजों को वापस ला रहा था। वो खुद से बुदबुदाता है, सच में मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कुछ अच्छे कॉन्स्टलेशंस भी हैं, पर दिन के आखिर में वो हैं तो कॉन्स्टलेशंस ही ना। जांग हायोंग अपनी आंखें झपकाता है। तुम अचानक इतने शांत क्यों हो गए भाई? वो डोगजा के थोड़ा करीब आता है। क्या तुम्हें किसी बात की टेंशन है? मुझे बताओ ना, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुनना बहुत पसंद है। डोगजा उसे घूरने लगता है। असल में कहानी वेज ऑफ सर्वाइवल का ऑथर यू जुंगह्युक से बिल्कुल अलग एक कैरेक्टर बनाना चाहता था। जुंगह्युक एक ऐसा बंदा था जिसके पास सब कुछ था, ताकत, स्किल्स, लुक्स, पर वो किसी की सुनता नहीं था। इसलिए ऑथर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जो दूसरों की बात सुने। एक ऐसा बंदा जो खुद नरक से गुजरा हो और दूसरों के दर्द को समझना चाहता हो, और उसी का रिजल्ट था जांग हायोंग। एक ऐसा कैरेक्टर जो सितारों को देखता था और उनके पीछे छिपी कहानियों को सुनता था। डोगजा एक गहरी सांस लेता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं महाकमीना समझता था, और हाँ, उनमें से कुछ थे भी। वो दूसरों को गाली देते थे, तंग करते थे, और कुछ ने तो इससे भी बदतर चीजें की थीं। जांग हायोंग कहता है, तुम्हें उनसे बहुत नफरत होगी। डोगजा जवाब देता है, मुझे भी लगता था कि मैं नफरत करता हूं, पर अब मैं सच में नहीं जानता। कुछ लोग मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकले और कुछ बहुत बुरे। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कौन असली है और कौन नकली। जांग हायोंग समझदारी से सिर हिलाता है। लगता है तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। फिर वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, पर तुम उन्हें और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, है ना? क्या? डोगजा झटके से पीछे हटता है। जांग हायोंग उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे कहता है, तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो बाहर से बुरे दिखते हैं पर शायद अंदर से अच्छे हों? डोगजा उसे ऐसे देखता है जैसे सोच रहा हो, क्या मैं सच में ऐसा साउंड कर रहा था? जांग हायोंग कहता है, तुम्हें बस उनसे और बात करनी चाहिए, शायद वो अच्छे निकलें। डोगजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। इसका कोई फायदा नहीं है।
क्यों नहीं? डोगजा अपनी आवाज़ धीमी करता है, क्योंकि हर इंसान के पास एक दीवार होती है। हाँ भाई, तुम और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, पर तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। तभी डिंग की आवाज़ आती है। द फोर्थ वॉल आपको देख रही है। डोगजा कहता है, हम अपनी लिमिट में ही बातें कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही शेयर कर सकते हैं। जांग हायोंग हाँ में सिर हिलाता है। शायद इसीलिए लोग सबसे पहले अपने आसपास दीवारें खड़ी करते हैं। डोगजा आगे जोड़ता है, और ये बहुत दर्द देता है। सोचो, तुम किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख दो और सामने वाले को घंटा कुछ समझ ना आए। ये बिल्कुल किसी पत्थर से बात करने जैसा है। जांग हायोंग मुस्कुराते हुए कहता है, तब तो रास्ता एकदम साफ है भाई, तुम्हें बस उस दीवार पर लिखना शुरू कर देना चाहिए। क्या मतलब? जांग हायोंग हंसते हुए कहता है, अगर वो बंदा जिससे तुम बात करना चाहते हो वो दीवार के उस पार है, तो बस दीवार पर कुछ लिख दो, पेंट कर दो या उस पर सुसु कर दो, जो मन आए करो। बस वहां अपना एक निशान छोड़ दो। डोगजा का मुंह बन जाता है, इससे क्या होने वाला है? जांग हायोंग कहता है, होने को तो कुछ नहीं होगा भाई, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने वहां अपनी कोई चीज छोड़ी है, पर वो तो उसे देख भी नहीं पाएंगे ना। वो तो दीवार की मेरी वाली साइड पर है। हाँ भाई, पर क्या पता कल को दीवार बदल जाए और कोई तुम्हारी लिखी हुई बात को पढ़ ले। डोगजा अपनी आंखें झपकाता है, और इस बार उसके चेहरे पर एक सच्चे दोस्त जैसी मुस्कान आती है। वो पूछता है, क्या तुम कॉन्स्टलेशन से भी इसी तरह बात करते हो? हैं? हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो। डोगजा अपना सिर हिलाता है और सोचता है, कोई ताज्जुब नहीं कि बड़े बड़े कॉन्स्टलेशंस भी इस बंदे के सामने अपना दिल खोल देते हैं। फिर वो कहता है, चलो ठीक है, अब क्या तुम मेरे लिए किसी से कांटेक्ट कर सकते हो? जांग हायोंग पूछता है, किससे? तभी अचानक एक खौफनाक अनाउंसमेंट होती है। द फिफ्थ नाइट शुरू हो चुकी है, और देखते ही देखते पूरे मैदान में कोहराम मच जाता है। जांग हायोंग चिल्लाता है, आग लग गई। डोगजा जोर से चिल्लाता है, सबको कहो कि तुरंत यहां इकट्ठा हो जाएं। बहुत देर हो चुकी है भाई। दुश्मनों का एक एग्जीक्यूशनर पहले से ही भीड़ में घुसकर नोबल्स को ऐसे काट रहा था जैसे कोई खीरा काट रहा हो। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, पूरा मैदान नरक बन चुका था। किम डोगजा मन ही मन सोचता है, तारांकन इनका प्लान क्या है? खैर जो भी हो, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, शायद यही मेरे लिए एक सही मौका है। वो चिल्लाकर ऑर्डर्स देता है, जांग हायोंग, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशनर्स पर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नोबल से मत लड़ना। जांग हायोंग वापस चिल्लाता है, समझ गया भाई। तभी डोगजा की नज़र भीड़ में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, ओरोसेफ। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या तुम ही वो रिवॉल्यूशनरी हो? डोगजा कहता है, मार्किज ओरोसेफ। वो गुस्से में फुसफुसाता है, ये ओरोसेफ है, ओम्बर्ट नहीं। वो डोगजा को घूरते हुए कहता है, तुम यहां से भाग नहीं रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूं, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। डोगजा मुस्कुराता है, अगर मुझे लगता कि मैं हारने वाला हूं तो मैं कब का भाग चुका होता अंकल। ओरोसेफ चिढ़ जाता है, मैंने कहा ना मेरा नाम ओरोसेफ है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिफ्थ बुकमार्क एक्टिवेट, किर्गियोज रॉड्रिम। और भाई, देखते ही देखते डोगजा के शरीर से बिजली की खतरनाक लपटें निकलने लगती हैं। वो किसी क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठता है। अगले नोटिफिकेशंस आते हैं, एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट, साइज रिडक्शन लेवल 3, और एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट, इलेक्ट्रिफिकेशन लेवल 1 जोड़ 1। डोगजा के चारों तरफ व्हाइट ब्लू एनर्जी का एक ऐसा भयानक ब्लास्ट होता है कि आसपास के लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। पर अपना डोगजा भाई एकदम शांत खड़ा था, जैसे कोई मच्छर उसके सामने उड़ रहा हो। ओरोसेफ गुस्से में पागल होकर गुर्राता है, कमीने चूहे। तभी हवा में एक नोटिफिकेशन चमकता है, कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट। डेमन ओरोसेफ के इस स्टेटमेंट से बेहद गुस्से में है। भाई, यहाँ तो चूहे वाले कॉन्स्टलेशन की ईगो हर्ट हो गई थी। अब हर तरफ दुश्मनी ही दुश्मनी थी। ओरोसेफ रुकता नहीं है, वो पागलों की तरह अपनी पावर इकट्ठा करता है और चिल्लाता है, अब सीधे ऊपर जाओ। वो डोगजा की तरफ एक बेहद खतरनाक और डार्क एनर्जी से भरी भाला फेंकता है। उस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके रास्ते की हवा तक मुड़ जाती है। पर अपना डोगजा भाई बिना पलक झपकाए बस अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और भाई इससे पहले कि वो हमला उसे टच भी कर पाता, डोगजा ने उस खौफनाक भाले को बीच हवा में ही अपनी नंगे हाथों से दबोच लिया। वो पूरी की पूरी कड़कड़ाती हुई एनर्जी डोगजा की प्योर विल पावर के सामने एक पॉज्ड वीडियो की तरह वहीं थम गई। ये देखकर ओरोसेफ के मुंह से बस इतना निकलता है, भाई, वहां खड़े सब लोगों की बोलती बंद हो चुकी थी। पास खड़े गुलामों के होश उड़ जाते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दूसरा बुदबुदाता है, ओ भाई ये क्या था? यहां तक कि सिस्टम भी बोल पड़ता है। कॉन्स्टलेशन न्यू मनी सर्पेंट हेड आपकी इस ताकत को देखकर पूरी तरह शॉक में है। पर भाई, इस जबरदस्त फ्लेक्स के पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था।
तुरंत अलर्ट आता है, आपने एक ऐसी पावर का यूज किया है जिसे आपका इनकॉर्नेशन फॉर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुरंत दूसरा मैसेज, आपके इनकॉर्नेशन फॉर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका है। डोग्जा खांसते हुए बुदबुदाता है, धत साला, फिर से शुरू हो गया। ये पहली बार नहीं था जब डोग्जा ने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में खुद की बॉडी का कचरा कर लिया हो। और तभी सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है, चैनल में नए कॉन्स्टलेशंस ने एंट्री की है। डोग्जा सब कुछ समझते हुए धीरे से कहता है, वे बिना फैक्ट्री के ही यहाँ आ रहे हैं। ड्यूक ने असल में खुद ही इस सिनेरियो का अंत शुरू कर दिया था। और हाँ भाई, ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उसके ठीक बाद आसमान में कुछ बहुत ही विशाल और खौफनाक चीज दिखाई देती है। आसमान का 90% हिस्सा काले और डरावने बादलों से घिर जाता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत की वाइब्स गूंजने लगती हैं। डोग्जा आसमान की तरफ देखता है। फैक्ट्री एक्टिवेट हो चुकी है, पर आखिर कैसे? अब वो नया फैक्ट्री वेपन मैदान में उतर चुका था और अंधाधुंध सबको काटना शुरू कर देता है, खासकर उन बेकसूर गुलामों को। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। चारों तरफ सिर्फ खून और तबाही का मंजर था। नोटिफिकेशन आता है, आपका इनकॉर्नेशन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। डोग्जा को अब बहुत जोर की खांसी आने लगती है। उसका दम फूल रहा था, पर सिस्टम के मैसेजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेन सिनेरियो में एंटर करें या कोई नई फेबल हासिल करें। कॉन्स्टलेशन न्यू मनी सर्पेंट हेड आपकी इस बेबसी का मजा ले रहा है। कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट को आपकी इस तड़प में मजा आ रहा है। कुछ कॉन्स्टलेशंस आपको और ज्यादा दर्द में देखना चाहते हैं। भाई, डोग्जा को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वो खांसते हुए हांफता है और सोचता है, कन लानत है, चैनल तो खुल गया है, पर मेरी साइड लेने वाला साला एक भी कॉन्स्टलेशन नहीं है। वेट, यह चैनल आखिरकार स्टार्ट कैसे हुआ? तभी अचानक एक बहुत ही प्यारा और जाना पहचाना नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आता है। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड आपको इस मुसीबत में देख रहे हैं। डोग्जा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या भाई, महान सन वुकोंग आखिरकार यहां आ चुके थे। पर अगला मैसेज देखकर डोग्जा का सिर घूम जाता है। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड आपके इस आउटफिट को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे हैं। डोग्जा सोचता है, क्या ये मुझे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी फेबल ने मेरे चेहरे को छुपा रखा है। वो आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। अलर्ट आता, कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड आपकी तरफ देख रहे हैं। डोग्जा एकदम शांत आवाज में कहता है, ये मैं हूं। और भाई, ये सुनते ही सन वुकोंग के होश उड़ जाते हैं। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड आपकी असली पहचान जानकर पूरी तरह शॉक में है। वो पूछ रहे हैं कि तुम अब तक जिंदा कैसे बचे। वो पूछ रहे हैं कि तुम इस नरक जैसी जगह पर आखिर क्या कर रहे हो। डोग्जा अपना सिर थोड़ा झुकाता है और कहता है, महान सन वुकोंग, आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। ग्रेट सेज को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करें। नोटिफिकेशंस में साफ दिख रहा था कि वो नर्वस होकर बार बार अपने बाल नोच रहे हैं और सही वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। डोग्जा कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर हिलाता है। अपने बाल? वो अपनी हथेली खोलता है, मैं आखिर क्या देख रहा हूं। तभी मैसेज आता है, कैरेक्टर प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर डोग्जा धीमी आवाज में कहता है, मेरा यहां होना एक सीक्रेट है, आप समझ रहे हैं ना। मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। हाँ, में सिर हिलाते हैं। डोग्जा पूछता है, एनीवे आप यहां कैसे? इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, जांग हायोंग अचानक बीच में भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, यू जुंग ह्युक। वो डोग्जा के पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो भाई? डोग्जा मन ही मन बुदबुदाता है, ओ शिट, मैं इसकी नजरों में अभी भी यू जुंग ह्युक ही हूं। मुझे जल्द ही इसे अपना असली नाम बताना होगा। तभी मैसेज आता है, कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड आपको बड़ी कंफ्यूजन भरी नजरों से देख रहे हैं। डोग्जा इस बात को टालते हुए जांग हायोंग से पूछता है, बाहर के क्या हाल हैं? जांग हायोंग अपना मुंह बनाता है, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं भाई, वो तुम्हें ढूंढने के लिए हर एक चीज को तबाह कर रहे हैं। डोग्जा पूछता है, और एग्जीक्यूशनर्स का क्या हुआ? जांग हायोंग एक ठंडी सांस लेता है, अब सिर्फ एक ही बचा है भाई, साले भागने में बहुत एक्सपर्ट हैं। डोग्जा सिर हिलाता है, तो उस आखिरी वाले को भी ढूंढ कर खत्म करो, तुम्हें ऐसा करना ही होगा ताकि। और तभी अचानक डोग्जा का चेहरा पीला पड़ जाता है। जांग हायोंग डर जाता है, हे तुम्हें क्या हुआ भाई? सिस्टम अलर्ट आता है, एग्जाइल पेनल्टी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और आपके इनकॉर्नेशन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम बची है। डोग्जा बिना एक सेकंड गवाए चिल्लाता है, बियू। बियू तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, बाबा। तभी एक नया सब सिनारियो स्क्रीन पर फ्लैश होता है। सब सिनारियो फेबल अल्टरेशन टाइप, सब डिफिकल्टी F क्लियर कंडीशन। अपने डैमेज हो चुके इनकॉर्नेशन फॉर्म की ड्यूरेबिलिटी को वापस ठीक करें। टाइम लिमिट, कोई नहीं रिवॉर्ड, कोई नहीं पेनल्टी। तुरंत अगला मैसेज आता है,
इस सब सिनेरियो के एक्टिवेट होने की वजह से आपकी एग्जाइल पेनल्टी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जांग हायोंग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, डोग्जा क्या तुम सच में ठीक हो? तभी नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाती है। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड को आपके इस सिनेरियो यूज करने के तरीके में काफी इंटरेस्ट आ रहा है और आपको पूरे 8000 कॉइन्स का डोनेशन मिला है। और इस नए सब सिनेरियो की वजह से आपके इनकॉर्नेशन फॉर्म का टूटना अभी के लिए टल गया है। डोग्जा चैन की सांस लेता है और पूछता है, एलिन कहाँ है? जांग हायोंग कहता है, वो मार्क के साथ मिलकर नागरिकों को सेफ जगह पर ले जा रही होगी। और इसी बीच बाहर मैदान में नागरिकों के बीच पूरी तरह मौत का तांडव चल रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था, पर ड्यूक का वो खौफनाक फैक्ट्री वेपन किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसके पास ब्लेड जैसे विशाल पंजे थे जिससे वो लोगों के चिथड़े उड़ा रहा था। तभी एक गरीब नागरिक भागते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और रोते हुए बुदबुदाता है, क्या मैं आज यहीं मरने वाला हूं? और तभी वो भयानक फैक्ट्री वेपन आसमान को चीरते हुए एक बहुत ही डरावनी चीख मारता है। ओरोसेफ पूरी तरह पैनिक होकर चिल्लाता है, ड्यूक ये क्या हो रहा है? पर वो मैकेनिकल शैतान किसी की नहीं सुनता। वो एक खराब मिक्सर ग्राइंडर की तरह भयानक आवाजें निकालते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको किम डोग्जा और महान सन वुकोंग का ये रियूनियन और ड्यूक की इस खौफनाक फैक्ट्री वे पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या डोग्जा सन वुकोंग से मिले इस 8000 कॉइन्स के डोनेशन और नए सब सिनेरियो की मदद से खुद को पूरी तरह ठीक कर पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिख दो भाई। मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और धमाकेदार रिकैप वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।